अभिषिक्त और धोखा खाना। क्या होता है जब हम एक बुरी खबर सुनते हैं? कुछ लोग जिंदगी से मुंह छुपाने लगते हैं और सोचते हैं कि हमें कहीं एकांत में अलग हो जाना चाहिए। कुछ लोग उस घटना को भूलने की कोशिश करते हैं जैसे कि कभी हुई ही ना हो। और कुछ लोग उस जिंदगी के दौर से आगे बढ़कर एक नए दौर की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। यीशु ने 3 बार इस बात को बताया अपने शिष्यों को कि वो मारा जाएगा धर्मगुरुओं के द्वारा। अब बात यह थी कि उसने इस बात की पुष्टि करके एक दिन भी नियुक्त कर दिया था और बता दिया था कि इस समय पे ये होने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने किस प्रकार उस खबर की प्रतिक्रिया दिखाई। यहाँ पे हम बात करेंगे एक पुरुष और एक महिला के बारे में। हम देखेंगे इन दोनों ने किस प्रकार चुनाव किया कि वह अपने प्रेम को जो कि सच्चा है और दूसरे प्रेम को जो कि झूठा है उसको दर्शाएं। जब यीशु ने अपने चेलों को दृष्टांत सिखाना खत्म किया तो उसने उनसे कहा कि फसह का पर्व आने वाला है और 2 दिनों में मनुष्य के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। मत्ती 26:2। यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे थे कि किस प्रकार उनके समय का अंत होने वाला है और अब पाप के लिए उनको पिता के द्वारा नियुक्त समय पर क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। यीशु मसीह अपना जीवन स्वयं अपनी इच्छा से दे रहे थे, परमेश्वर के नियुक्त समय के अनुसार। परमेश्वर के हाथ में सब चीजों का नियंत्रण था कि आगे कैसे क्या क्या चीजें होने वाली है। यीशु इस स्थिति में प्रताड़ित नहीं थे, ना ही धर्मगुरुओं के द्वारा और ना ही शैतान के द्वारा। तब हम देखते हैं कि मुख्य याजक और कुछ प्राचीन लोग एकत्रित होते हैं महायाजक के घर पे, जिसका नाम कैफस था, और वह गुप्त रूप से यीशु मसीह को पकड़कर उसे मारने की योजना बनाते हैं, किंतु त्योहार के समय में नहीं, क्योंकि उन्हें लगा हो सकता है इससे बलवा हो सकता है लोगों के बीच में। तब यहूदी कलीसिया के 70 लोगों ने एक सभा बुलाई और वे ढूंढने लगे कि किस प्रकार गुप्त रूप से यीशु मसीह को मारा जा सकता है। वे भीड़ से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें धोखा दिया गया है और वह इस बात को नकार रहे हैं, क्योंकि भीड़ में से बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को देखा था, लेकिन बहुत सारे अगुओं ने उस सामर्थ को नहीं देखा, ना ही पहचाना था। इसलिए उन्होंने कोशिश करी कि त्योहार के बाद ही हम यीशु मसीह को मार डालेंगे, किंतु परमेश्वर की बनाई योजना ही प्रबल होगी। बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बेथनी में सिमोन नामक एक व्यक्ति के घर पे बैठे हुए थे भोजन करने के लिए। तब वहां पे एक स्त्री आती है और वह संगमरमर का एक बर्तन लेके आती है और उसे तोड़ती है और उसमें बहुत ही महंगा इत्र होता है जो वो उसके सर पर डालती है जब यीशु वहां बैठा होता है। हम देखते हैं कि इस महिला ने एक बहुत ही अद्भुत बलिदान दिया। वो तब आई जब वे लोग खाना खा रहे थे और यीशु मसीह के ऊपर इस इत्र को डाला, और वो जो बर्तन था जिस बोतल में वो इत्र को लेके आई थी, वो एक संगमरमर का पात्र था जो कि बहुत ही कीमती था। हो सकता है वह बहुत दूर दराज भारत देश से लाया गया हो। इस भोज की दावत देने वाला सिमोन, जिसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया था, उसे यीशु मसीह ने कोढ़ से छुटकारा दिया था, नहीं तो कोई भी एक कोढ़ी के घर में नहीं आता था। जब यह घटना हो रही थी तो यीशु मसीह के एक चेले ने इस प्रकार कहा कि यह बर्बादी क्यों ना इस इत्र को बेचकर, उचित दामों में बेचकर उस पैसे को गरीबों में बांटा जा सकता था। यहाँ पे गरीबों का वर्णन तो ठीक है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो रही है जिसको चेले नहीं देख पा रहे थे। वह इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये यीशु मसीह के आने वाली मृत्यु की तैयारी में हो रहा है। उनकी सोच से अवगत होकर यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस महिला को क्यों परेशान कर रहे हो? जो इसने किया वह बहुत ही सुंदर है। गरीब लोग तो हमेशा तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। जब इसने ये इत्र मेरे शरीर पर डाला तो इसने मुझे मेरी मृत्यु के बाद गाड़े जाने के लिए तैयार किया है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
कि जहां जहां सुसमाचार का प्रचार होगा पूरे शिष्ट दुनिया में, वहां इस महिला के बारे में भी बताया जाएगा उसकी स्मृति में। यीशु की मृत्यु और उसका गाड़ा जाना बहुत ही समीप था और इस महिला ने अपना गहरा प्यार उसके प्रति दिखाया था। यीशु मसीह इस महिला की मदद के लिए तब आए थे जब वो अपनी सेवकाई में थे। बहुत सारे पुरुष इस महिला के साथ गलतियां ढूंढ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने इसे बचा लिया। उस समय के अनुसार बहुत सारे पुरुष महिलाओं को नीचे दिखाते थे, लेकिन यीशु मसीह हमेशा महिलाओं को प्रोत्साहित करते थे और उन्हें आगे बढ़ने की सलाह देते थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस महिला से एक वादा किया कि उसे कभी भी भूला नहीं जाएगा, ना ही उसके उस कार्य को जो उसने यीशु मसीह के लिए अपने प्रेम के अंदर किया है। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने उससे कहा कि जिस प्रकार वो इत्र की सुगंध उस कमरे में फैल गई थी, उसी प्रकार जब सुसमाचार पहले फैलेगा तो उसका ये किया हुआ कार्य भी, उसकी सूचना भी सब जगह उसकी सुसमाचार के साथ फैलाई जाएगी। और हम देखते हैं कि उस समय शैतान जूडस इस्करियोती, जो कि यीशु मसीह का एक चेला था, उसमें प्रवेश करता है और वह मुख्य याजक के पास गया और उसने उनसे कहा कि आप मुझे क्या देंगे कि अगर मैं यीशु मसीह को आपको पकड़ा दूं। तो उन्होंने मंदिर के खजाने में से 30 चांदी के सिक्के गिनकर उसे दे दिया। और उस समय से यहूदा इस्करियोती एक मौका ढूंढने लगा कि कब उसे यीशु मसीह को पकड़ा सके। मत्ती 26:3-16। यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह को धोखा देने के लिए 30 यहूदी शेकेल मिले। ये एक औसत आदमी की 3 महीने की तनख्वाह थी। जकरिया नामक नबी ने बताया था कि परमेश्वर का चरवाहा की कीमत भी इतनी ही लगाई जाएगी। ये पुराने नियम में वो दाम था जो एक गुलाम के मालिक को दिया जाता था यदि उसका गुलाम गलती से मर जाता था। ये उस समय बहुत ही छोटी ही संख्या का मूल्य था। हम देखते हैं यहूदा ने अपने लालच को अपने आप को बेच दिया था, अपने आप को दुष्ट कार्य करने के लिए, और अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप दिया था। धार्मिक अगुवे खुश थे क्योंकि उन्हें यहूदा मिल गया था जो उनकी सहायता करेगा यीशु मसीह को पकड़वा कर मारने में। ये कहानी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह हमें 2 पहलुओं को दिखाती है। एक स्त्री है जो सच में प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करती थी, और एक मनुष्य है जो उसके साथ रहने के बाद भी उसे धोखा देता है। इस कहानी का मुख्य बिंदु यह है कि यीशु मसीह का धोखा खाना और मृत्यु तो तय थी क्योंकि वो परमेश्वर की योजना के अनुसार था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर की योजना के अनुरूप सौंप दिया था। और हम देखते हैं कि यहूदा और धर्म गुरुओं ने, जो कि बिना विश्वास के थे, परमेश्वर की योजना को पूरा किया। आइए इस पाठ की समीक्षा करते हैं। उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खाना खाने के समय पे इत्र क्यों डाला? यदि आपने उत्तर दिया कि उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इत्र इसलिए डाला था क्योंकि वो उसके मरने के बाद उसके गाड़े जाने की तैयारी कर रही थी, तो आप सही हैं। यहूदी सभा यीशु मसीह को गुप्त रूप से क्यों पकड़ना चाहती थी? यदि आपने उत्तर दिया क्योंकि वो लोगों से डरते थे और उन्हें डर था कि यदि यीशु मसीह को पर्व के दौरान मारेंगे तो बलवा हो जाएगा, तो आप सही हैं। धर्म गुरुओं ने यहूदा को यीशु मसीह को धोखा देने के लिए क्या कीमत प्रदान करी? यदि आपने उत्तर दिया 30 चांदी के सिक्के, जो कि गुलाम की कीमत थी, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका गृह कार्य है कि आप इस पाठ को कई बार सुने और अपनी स्मृति से बता सकें और इसे किसी अन्य दोस्त के साथ बांटें। फिर आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि यहूदा को किस बात ने प्रेरित किया होगा कि वो यीशु मसीह को धोखा दें। इस बात को स्मरण रखें कि वो यीशु मसीह के साथ पैसे रखने वाला भी था।